PSL का टाइटल तीसरी बार लाहौर कलंदर्स के नाम रहा। सनसनीखेज मुकाबले में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोशाल के बास्टर्ड सिकंदर के साथ गेंदों पर 22 रन। क्वेटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स की खराब परफॉर्मेंस, जीता हुआ मैच हार गए। तमाशाइयों से भरे स्टेडियम में चौकों और छक्कों की बरसात, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाहीन आफरीदी को फातेह ट्रॉफी थमाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर कलंदर्स को पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फाइनल जीतने पर मुबारकबाद। शानदार खेल पेश करने पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स को सराहा। कहा, लाहौर कलंदर्स ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हदफ कामयाबी के साथ हासिल किया। टूर्नामेंट में शामिल तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। PSL की कामयाब इनेकाद पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और इंतजामिया को मुबारकबाद दी। मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया। पोलियो टीमें घर घर जाकर इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही। कलंदर्स को शाहीन रास आ गया। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया। पहली बार 2022, उसके बाद 2023, अब 2025 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इवेंट का ताज अपने सर सजाया। तीनों बार टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी थे। सदर आसिफ जरदारी ने फातेह कप्तान शाहीन आफरीदी को ट्रॉफी दी। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। फातेह कप्तान को 14 करोड़ रुपए का इनामी चेक दिया। सदर मुमलिकत ने चेयरमैन PCB को भी मेडल पहनाया। चेयरमैन PCB ने रनर अप खिलाड़ियों को मेडल्स दिए। रनर अप टीम के कप्तान सऊद शकील को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का चेक दिया। हसन नवाज बैटर ऑफ टूर्नामेंट और शाहीन आफरीदी बॉलर ऑफ टूर्नामेंट करार। कलंदर्स के कप्तान को सबसे ज्यादा विकेट लेने पर फजल महमूद कैप दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल, दुश्मन का खून खुश करने वाली पाक बहरिया के नाम। कजाफी स्टेडियम में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। नामवर गुलकारों ने मिली नगमों से मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। तुर्किया का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया में सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, तुर्किया की हिमायत दोनों ममालिक के तारीखी और लाजवाल रिश्ते की अक्कास थी। दोनों ममालिक का इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। गजा में तबाही पर इजहार तशवीश। फौरी जंगबंदी और इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालिबा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। कश्मीर के पाकिस्तान बनने का वक्त आ गया। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अफगान भाई भारत के आलाकार ना बने। DGISPR का कहना है, भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के पीछे भारत है। कौम ने फौज के साथ आहनी दीवार बनकर भारतीय गलतफहमी दूर कर दी। कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा की कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस से झड़प में भारतीय प्रॉक्सी के 9 दहशतगर्द हलाक। मरने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। DI खान में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। टैंक ऑपरेशन में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। जिला खैबर के इलाके बाग में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हर पाकिस्तानी को अपनी बहादुर फोर्सेस पर नाज है।
खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी, मजीद 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताबना लाते हुए शहीद हो गईं। शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान पुराजू। क्रिप्टो माइनिंग और एआई सेंटर्स के जरिए डिजिटल इनकलाब के दरवाजे पर दस्तक। हुकूमत पाकिस्तान का तवानाई को ज़ाया होने से बचाने का जबरदस्त मंसूबा। बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट इजाफी बिजली मुख्तस। इजाफी बिजली की मदद से डिजिटल करेंसी पैदा की जाएगी। मंसूबा मईशत को मजबूत करने के साथ साथ हजारों नौजवानों को हाईटेक रोजगार भी फराहम करेगा। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जनूबी सिंध और मशरकी बलूचिस्तान के इलाके दिन भर झुलसते रहे। नौखुंडी मुट्ठी में पारा 48 डिग्री को छू गया। जैकबाद, दिलबदीन, तुरबत और नवाबशाह में गर्मी की शिद्दत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के दीगर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। दरख्त, गाड़ियों, सोलर पैनल को नुकसान का अंदेशा। गिलगित बल्तिस्तान में हादसे का शिकार गुजरात के 4 नौजवान आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। आबाई इलाके में नमाज जनाजा अदा की गई। अरांग खश्कबार इलाके की फजा सोगवार। चारों दोस्त 12 मई को शुमाली इलाका जात की सैर को निकले। स्कर्दू के करीब कार गहरी खाई में गिरने से जाँ बाक हुए। रवा बरस खुतबा हज मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब डॉक्टर सालिह बिन अब्दुल्ला देंगे। खादिमुल हरमैन शरीफैन ने मंजूरी दे दी। डॉक्टर सालिह बिन हमीद मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब शाही दीवान में मुशीर तैनात हैं। मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने सबसे ज्यादा 34 मरतबा खुतबा हज दिया। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, 25 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जालिम फोर्सेज ने स्कूल को निशाना बनाया। 20 पनाह गुज़ीन शहीद हुए। खान यूनिस में इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स की बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। सिहोनी रियासत ने 77% गजा पर कब्जा कर लिया। फलस्तीनियों को घरों से जबरदस्ती बेदखल करने का सिलसिला जारी। तेल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज। फौरी जंगबंदी और नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा के वज़ीर आज़म की जानिब से ये ऐलान एक सियासी तकरीब के दौरान किया गया। रॉबर्ट अबेला ने कहा, इंसानियत सो ज़ल्मिये पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना अखलाकी जिम्मेदारी है। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। अमेरिका के साथ ईरान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप का रूस पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने पर गौर। कहा, ईरान से बहुत अच्छी बातचीत रही। रूसी सदर पुतिन लोगों को हलाक कर रहे हैं जिससे वो नाखुश हैं। पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेशी स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। बंगाल टाइगर्स और शाहीनों के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच 28 मई को कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल। पाकिस्तानी एथलीट और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का बड़ा एजाज। एशियन एथलेटिक फेडरेशन ने अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलीट का अवार्ड दे दिया। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान को लंदन में उबाश नौजवानों की जानिब से बदतमीजी और हिरासानी का सामना। ईस्ट लंदन में पाकिस्तानी अदाकारा को हिरासा किया गया। साथियों ने मुदाखलत करके माहिरा को हजूम से महफूज निकाला। वाकया ईस्ट लंदन के एक मकाम पर उस वक्त पेश आया जब वो अदाकार हुमायूं सईद की हमरा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मौजूद थी।
और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में रात को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश की तवक्को। मरी, अटक, चकवाल, खुशाब, जहलुम, गुजरावाला, उकाड़ा और शेखुपुरा में भी बारिश हो सकती है। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, दीर, चित्राल, सवात, वजीरिस्तान, बन्नू में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान।